नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 15 टू 20% महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ के दरमियान उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। यह दरअसल क्यों होता है, is it a common problem or indicating towards any serious disorder, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, सारी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। पहले हम जानेंगे कि स्पॉटिंग और ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पॉटिंग मतलब जब आपको डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि है रेड, लाइट ब्राउन, पिंक कलर के, तो उसे स्पॉटिंग कहा जाता है। और ब्लीडिंग मतलब अगर आपको हेवी फ्लो हो रहा है, जैसे आपको रेगुलरली पीरियड के दौरान होता है, तो उसे ब्लीडिंग बोला जाता है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली आपको आपके गायनेक से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि इसके पीछे के कॉमन कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला इसका रीजन है प्रीटर्म लेबर। तो आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक की होती है, तो उसके पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए, आपका वाटर ब्रेक हो गया है, तो हाई चांसेस है कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। ऐसे केसेस में भी आपको ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग दिखाई दे सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है मिसकैरेज। अगर आपका बच्चा अंदर ही उसको कुछ हानि हो गई है, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका मिसकैरेज हो चुका है और उसके वजह से भी आपको ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है। कॉमन कंडीशन होती है इसमें एनी इन्फेक्शन। तो जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन कॉज होता है और उसके वजह से भी आपको थोड़ा सा पेट दर्द और स्पॉटिंग दिखाई दे सकता है। और ऐसे केसेस में जनरली आपको गायनेकोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए अभी हम जानेंगे कि दूसरे और क्या क्या रीजन हो सकते हैं ब्लीडिंग के। तो सबसे पहला है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब फर्टिलाइज एग आपके वॉल के यूटेरस के वॉल के ऊपर चिपक जाता है, तो ऐसे केसेस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो सकती है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारी महिलाएं उसकी बॉडी ये हार्मोनल चेंजेस को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तभी भी आपको ये स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड मेन कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपके जो फीटस होता है वो यूटेरस में ना होके किस कहीं और यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, वहां पे अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन कॉज है। नाउ मूविंग इनटू सम अनदर क्वेश्चन। तो बहुत सारी महिला हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है कि इज पीरियड लाइक ब्लीडिंग इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट। दोस्तों, जो स्पॉटिंग होता है वो बहुत ही कॉमन होता है और बहुत सारे महिलाएं ये एक्सपीरियंस करती है। बट आपको अगर हैवी फ्लो हो रहा है, जैसे कि आपको पीरियड के वक्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी बॉडी कुछ अलग इंडिकेशन कर रही है। तो ऐसे केसेस में आपको इमिडिएटली आपके गायनेक से संपर्क साधना है। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है, कूल डाउन होना है। कोई भी वर्स सिनेरियो आपको इमेजिन नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको करनी है, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम ट्रैवलिंग की वजह से भी बॉडी बहुत ज्यादा फटिक महसूस करती है और ऐसी केसेस में भी उनको ब्लीडिंग होती है। तो आपको ऐसी कंडीशन में जितना आप ज़्यादा रेस्ट करोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जब आप ऐसे केसेस में गायनेक के पास जाते हो, तो गायनेक आपको अल्ट्रासाउंड और पैप स्मीयर के लिए सजेशन करते हैं। और एक रेयर कंडीशन है जिसे कहा जाता है मोलार प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज एग यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन फीटस की जगह एक ट्यूमरस ग्रोथ दिखाई देती है, विच इज़ वेरी रेयर। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें स्पॉटिंग दिखाई देता है। दूसरी एक कंडीशन है सर्वाइकल पॉलिप्स। तो इस ये एक्चुअली एक नॉन कैंसरस सिचुएशन होती है। इसमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के वजह से पॉलिप फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी
बहुत सारी महिलाएं ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती है। नाउ मूविंग इनटू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो दोस्तों होम्योपैथी में से 3 इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपको 3 मेडिसिन लानी है। मदर टिंचर से तो एक है मेलिफोलियम मदर टिंचर, दूसरी है सबाइना मदर टिंचर और तीसरी है अर्निका मदर टिंचर। अभी आपको क्या करना है, एक 100 ml की बॉटल लानी है। उसमें आपको 30 ml मेलिफोनियम, 30 ml सबाइना और 30 ml अर्निका मिक्स करना है। अच्छे से बॉटल को शेक करना है। और अभी आपको डोज कैसे लेना है, आपको एक बाउल में आधा कप पानी लेना है, उसमें आपको 10 to 15 ड्रॉप्स डालने हैं और ये डोज आपको दिन में 4 टाइम्स लेना है। ये जो डोसेस है दोस्तों और ये मेडिसिन जो है, इसकी वजह से आपकी ये जो स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है ये तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। और अगर आप ये चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।